नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कोशाकुशी और पंचपात्र में जो है सामान्य अर्घ स्थापन किए जाते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और बहुत सारे लोग करते भी हैं विशेष पूजा आदि में और नित्य पूजा आदि में भी। पर इसके मूल भावना क्या है, इसके मूल विषय क्या है, इसके बारे में जो है आज हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी सारे क्रिया, जो भी सारे विधि हम करते हैं, उसके मूल तत्व को, उसके मूल विषय को अगर हम समझते हैं, अगर हम जानते हैं, तभी जो है उस विषय को हम सही तरीके से समझ के कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारी विधि आदि देखिए, आगम ने भी हर कार्य की पहले मानस भावना कहा गया है। पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें मानस उपचार पूजन जो है, तो ये हमारी जो अर्घ स्थापन यानी कि सामान्य अर्घ जिसे हम कहते हैं, पंचपात्र में या कोशाकुशी में हम इस्तेमाल स्थापना करते हैं, तो उसके पीछे का जो है मूल विषय क्या है। हमारे पंचकोश जो है, ये हमारे पात्र जो है, ये पात्र उन पंचकोशों की प्रतीक होते हैं। दोस्तों, हमारे पंचकोश क्या क्या है? हमारे पंचकोश जो है आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मणमय कोश, विज्ञानमय कोश और अन्यमय कोश। यही आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश और अन्यमय कोश, ये 5 कोश जो है पंचपात्र आप समझ ही पा रहे हैं, और कोशाकुशी। तो ये जो विषय है, देखिए शास्त्र में तो बहुत समय, जैसे कि ज़्यादातर जो है पंचपात्र में अर्घ स्थापन, सामान्य अर्घ स्थापन के बारे में कहा गया है। तो ये पंचपात्र असल में क्या इसी प्रकार का है या इसी प्रकार का है, ये आज के समय में बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पंचपात्र ये हर एक अलग पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग धातु के भी इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि विष्णु पूजा के कोशाकुशी या पंचपात्र जो है वो पीतल के होते थे। शिव पूजा के जैसे कि विशेष प्रकार के एक जो पत्थर होते हैं उससे बनाए जाते थे, उसमें भी जो है सामान्य अर्घ स्थापन किए जाते थे शिव पूजा के लिए जो है। देवी पूजा के लिए जैसे कॉमन रूप से तांबे की कोशाकुशी या इस प्रकार के जो पंचपात्र होते हैं उनमें ही स्थापन किए जाते हैं। तो ये बोलना काफ़ी मुश्किल की बात है कि पंचपात्र के विषय में जो शास्त्र में कहा गया है, पंचपात्र अर्घ स्थापन, सामान्य अर्घ स्थापन जो है, तो वो पंचपात्र असल में इसी प्रकार का यानी कि इसी शैली का है या फिर दूसरे प्रकार का, वो आज के समय में बोलना सच में बहुत कठिन है। क्योंकि आज कई सारे ऐसे बर्तन आदि ही लुप्त हो चुके हैं। कोशाकुशी के तो बस यही एक प्रकार के, और एक आनंद कोशाकुशी जो है वही मिलता है। और पंचपात्र जिसे हम कहते हैं मूल रूप से, तो उसका ऐसे गोल वाला और एक ग्लास वाला छोटा वाला, वही वाला जो शेप जो है वो हमें देखने को मिलता है। पर ये तो रह गई बर्तन की बात। पर अगर हम देखें इसके तत्व में, अगर हम देखें तो ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही जो है दोस्तों, ये पंचकोश के प्रतीक है। पंचकोश यानी कि हम पूजा निवेदन के लिए जब भी सामान्य अर्घ रूप में जो है स्थापना कर रहे हैं, तो ये जो है ये पंचकोश के प्रतीक। इन पंचकोश में जो है अमृत रूप, अमृतमय बारी से जो है, जैसे कि इस पंचपात्र में हम क्या करते हैं, हम सप्त नदी तीर्थ आदि का आवाहन करते हैं। गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। तो पंच कोश के प्रतीक रूप इन पात्र में, यानी कि ये कोशाकुशी और जो है पंचपात्र में जो है, हम अमृत रूप उस वारी को जो है स्थापन करते हुए उससे ही हम सब निवेदन करते हैं, पूजा उपचार आदि विधि करते हैं, शोधन आदि करते हैं। तो ये कोशाकुशी और पंचपात्र स्थापन का मूल, अगर मानसिक रूप से हम प्राथमिक विषय को देखें, तो वो जो है पंचकोश रूप जो है, ये हमारे पात्र है। ये हमारी पंचपात्र कोशाकुशी जो है, ये हमारे पंचकोश के प्रतीक है। और इसमें ही जो है
अमृत रूप सप्त नदी आदि का। आप देखिएगा आगम में जो कुछ भी है वो या तो पंच है या फिर जो है सप्त है। पंचभूत, पंच द्रव्य से पूजन, पंच निराजन, पंचोपचार, पंच और सप्त, ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पूजा पद्धति में अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा विशेषता है। तो हमारे ये जो सामान्य अर्घ स्थापन जो है हम तांबे के इन कोशाकुशी और पंचपात्र में करते हैं, तो उसमें भी जो है पंचकोश के ही प्रतीक जो है वो है दोस्तों। उस पंचकोश के प्रतीक रूप पात्र में ही जो है अमृत रूप सप्त नदियों के जल से जो है पंचकोश के प्रतीक रूप पात्र में हम अमृतमय सप्त नदियों के जल से ही पूजन आदि विधि आदि उपचार आदि विधि ये सब कुछ हम करते हैं। तो इसके मूल विषय आपको जो है मानस रूप से जो है उस सामान्य अर्घ को जो है सबसे पहले अपने मन में यानी कि अपने भीतर अपने मानस रूप में जो है मानस भाव से उसे स्थापना करना पड़ेगा दोस्तों। और वो जो है वो हमारे पंचकोश के प्रतीक है और उसमें ही सप्त नदी का आवाहन आदि सप्त नदी तीर्थों का आवाहन करके अमृत रूप वाणी से जो है हम सभी पूजन आदि सबसे पहले जो है मतलब वो स्थापना सबसे पहले हमें अपनी मानस रूप में करना होगा। उसके बाद जो है वाज्य रूप में उसके ही प्रतीकी रूप में जो है हम ताम्रपात्र आदि में जो है वो पंचकोश के प्रतीक के रूप में उसमें और सप्त नदी आदि तीर्थ आदि का आवाहन करते हुए उस पंचकोश के प्रतीक पात्र में उस अमृतमय बाड़ी से हम निवेदन पूजन आदि करेंगे दोस्तों। यही जो है मूल रूप से इन पात्रों में यानी कि कोशाकुशी या फिर पंचपात्र में कहा जाता है ना, पंचपात्र कोशाकुशी। तो देखिए आप नाम में ही जो है ये विषय है। कोशाकुशी हमारे पंचकोश के प्रतीक, पंचपात्र पंचकोश के प्रतीक। तो इसी कारण से जो है इन पात्रों में ही जो है स्थापना यानी कि जो सामान्य अर्घ आदि होते पूजा के जो भी सारे देखिए कोशाकुशी या फिर पंचपात्र के जल से ही तो हम सारे शोधन निवेदन आदि करते हैं। तो इसी कारण से जो है इन पात्रों में जो है सामान्य अर्घ रूप में पूजा के जल जो है वो सर्वप्रथम जल यानी कि वो तीर्थ जल होता है दोस्तों, उनका आवाहन करके उन्हें स्थापना हम करते हैं। तो यही विषय था कि पंच कोश के प्रतीक रूप ये कोशाकुशी और पंचपात्र जो है। तो ये विषय जो है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये विषय अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।